गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर हमारा चल रहा था सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ठीक है, इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको क्या कराया था कि मैंने आपको इनके कर्व सरफेस एरिया के उसमें संदर्भ में समझाया था, उनके टोटल सरफेस एरिया के में समझाया था, इनकी जो फोर वॉल्स होती हैं यानी कि दीवारों के बारे में समझाया था। उसके बाद हम क्या करते हैं, उनकी जो इग्नोर करते हैं, क्या इग्नोर करते हैं, उसकी थिकनेस को इग्नोर करते हैं। थिकनेस मतलब उसकी जो मोटाई है उसको हम क्या कर लेते हैं, नगण्य मान लेते हैं, यानी कि जीरो मान लेते हैं। नगण्य बिल्कुल बिल्कुल ख़त्म ही कर दी, यानी कि जीरो हो गई। उसके लिए भी हमने क्या करा था, एक फॉर्मूला आपको समझाया था। अब क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन बहुत आसान है, ध्यानपूर्वक करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन है द डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर फाइन। यानी क्या दिया हुआ है, एक घनाभ की कोण दी हुई है। क्या क्या दी हुई है, पहले घनाभ बना लीजिए। इसकी लेंथ कितनी दी हुई है बेटा, पहली लेंथ, दूसरी ब्रेथ, तीसरी क्या मान लेंगे, हाइट। ये कितना हो गया बेटा, 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ये कितना दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, इसी प्रकार ये कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। क्लियर है। अब आपको पता चल जाएगी लंबाई कितनी है, 4 सेंटीमीटर, जिसे हम बोलते हैं एल। बी यानी कि हमारी चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई है हमारी 5 सेंटीमीटर। इसके बाद एच यानी कि ऊंचाई कितनी है हमारी, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या क्या पूछा गया उसकी तरफ ध्यान देंगे। इसमें कहा गया घनाभ की कोर यानी कि घनाभ की जो डायमेंशन है वो दी हुई है। कितनी दी हुई है, 4, 5, 6 सेंटीमीटर। तो हमें क्या निकालना है, सबसे पहले हम इसका निकालेंगे कर्व सरफेस एरिया। फर्स्ट पार्ट निकालेंगे कर्व सरफेस एरिया। आप जानते हो कर्व सरफेस एरिया क्या बोलता है, कर्व सरफेस एरिया होता है ऑफ क्यूबॉइड, यानी कि घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या होता है, देखो ध्यानपूर्वक देखिएगा, 2l + b गुणा h, यही होता है। क्या लिखेंगे, 2l कितना है बेटा, l है हमारा 4 + 5 × 6। क्या करेंगे हम, 2, 4 और 5 कितना हो गया, 9 × 6, 2 9 जा 18 × 6 कितना हो गया बेटा, 108 सेंटीमीटर। अब देखो ये सब सेंटीमीटर में है। अब यहाँ ध्यानपूर्वक देखिए, यहाँ पे इसका क्या होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर कैसे बना होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर ऐसे बना होगा कि बेटा देखो लेंथ भी सेंटीमीटर में है और सेंटीमीटर में है। जब सेंटीमीटर सेंटीमीटर जोड़ेंगे यूनिट को तो सेंटीमीटर ही रहेगा, यानी कि इनकी यूनिट जो है आपस में जुड़ी तो सेंटीमीटर ही आएगा, क्योंकि कॉमन ले लिया गया सेंटीमीटर को। इसी प्रकार इसकी अब हाइट भी किस में थी, सेंटीमीटर में, तो इनकी गुणा हो रही होगी। तो 1 सेंटीमीटर यहाँ, 1 सेंटीमीटर यहाँ, तो इनकी पावर कितनी है, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगी। क्लियर हो गया, कोई आपकी परेशानी नहीं आएगी। और आप जानते हो कि आपने जो है फॉर्मूला भी पढ़ा है कौन सा, कि ए की पावर m गुणा ए की पावर n। तब क्या करते थे हम, ए की पावर m + n, यानी कि प्रीवियस बीट मतलब क्लास में आपने एक्सपोनेंट्स एंड पावर अपने 13वां चैप्टर पढ़ा था, 12वां चैप्टर 13वां चैप्टर है, आपने पढ़ा था, ध्यानपूर्वक याद रखो। तो वहाँ पे आपने ये फॉर्मूले सीखा होगा, ए की पावर m × ए की पावर n, यानी कि जब बेस आपका सेम होता है तो पावर आपकी क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो यहाँ पे क्या है, आपका बेस सेम है तो पावर आपकी क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी प्रकार अब आगे क्या चलते हैं, आगे निकालना है हमें क्या, आगे निकालना है हमें इसका टोटल सरफेस एरिया। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालोगे, फॉर्मूला वही लगेगा, 2lv + bh + hL, यानी कि क्या है, 2 लेंथ कितनी है बेटा, 4 × 5 + 5 × 6 + 6 × 4। क्लियर है, 2 5 चौक 20, 5 6 30 और 6 चौक 24। क्लियर है बेटा, तो इसे जोड़ो कितना हो जाएगा, 20 और 30 50, 50 24 74। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई करो, 2 चौक 8 और 2 सत्ते
14 कितना हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। अब भी कितना आएगा बेटा सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यों आया, सेंटीमीटर की सेंटीमीटर में गुणा सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर की सेंटीमीटर स्क्वायर में गुणा सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर की सेंटीमीटर में हुई तो कितना हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कॉमनली सेंटीमीटर स्क्वायर है तो आंसर भी यूनिट भी किस में आएगी सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगी। क्लियर है। अब आपका थर्ड पार्ट क्या है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, यानी कि आयतन किसका, घनाभ का। घनाभ का क्या निकालना है, आयतन निकालना है। क्या होता है बेटा L गुणा बी गुणा एच, यानी कि 4 गुणा 5 गुणा 6, और तीनों किस में है बेटा, सब किस में है, ये सब सेंटीमीटर में है। तो ये सेंटीमीटर की गुणा, ये सेंटीमीटर की गुणा और ये सेंटीमीटर की गुणा कितनी होगी 1 2 और 1 3, तो सेंटीमीटर क्या हो जाएगी क्यूब हो जाएगी। 4 बन जाए 20, 20 छिक्के 120, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। आसानी से समझ गए होगे फॉर्मूला, ये तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन थे। अब इसके बाद आएंगे जितना भी 13.1 एक्सरसाइज में सब किस में आएंगे, इग्नोरिंग करने वाले, थिकनेस जो इग्नोरिंग होती है ना वो करने वाले। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।